प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम व्याकरण के अंतर्गत वाक्य व्यवस्था पाठ के विषय पे चर्चा करेंगे। इसके लिए पहले ये जान ले कि वाक्य किसे कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, अर्थात जिन शब्दों से कुछ अर्थ प्रकट हो उन्हें हम वाक्य कहते हैं। वाक्य की परिभाषा क्या है? वाक्य भाषा की वह लघुतम इकाई है जो किसी भाव या विचार को पूर्णतः व्यक्त कर सकती है। वाक्य के लिए 3 निम्न बातें ध्यान रखनी चाहिए। क्या होती है कि वाक्य अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र होता है। वाक्य किसी भाव या विचार को पूरी तरह से प्रकट करता है और वाक्य पदों को उचित क्रम में रखने से बनता है। अब आया वाक्य के अंग। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे वाक्य है सोहन पढ़ता है, तो सोहन के बारे में बताया जा रहा है, तो सोहन है उद्देश्य। सोहन पढ़ता है, उद्देश्य के बारे में जो कुछ हम कह रहे हैं तो वो वाक्य हो गया। उद्देश्य के बारे में विधेय आया, तो सोहन पढ़ता है तो पढ़ता है विधेय। तो वाक्य में जिसके विषय में कहा गया उसे उद्देश्य और उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए वो विधेय। तो हमारे में आया सोहन, तो सोहन उद्देश्य हुआ और पढ़ता है विधेय। अब उद्देश्य और विधेय का विस्तार भी किया जा सकता है। जैसे वाक्य है राम ने भरत को गले लगाया या गले लगा लिया। इस वाक्य में राम उद्देश्य है और भरत को गले लगा लिया ये विधेय है। अब हमें उद्देश्य का विस्तार करना है, तो हमने आगे लगाया दशरथ नंदन राम। तो दशरथ नंदन राम ने प्रिय अनुज भरत को गले लगा लिया। तो इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार कैसे हुआ? दशरथ नंदन राम ने, और विधेय में प्रिय अनुज भरत को गले लगा लिया। ये वाक्य पूरा बन गया। अब वाक्य रचना में पद क्रम का भी बहुत महत्व है। हमें ऑर्डर में लिखना पड़ता है, जैसे कर्ता, कर्म और क्रिया। जैसे वाक्य है विराट क्रिकेट खेलता है, तो इसमें कर्ता क्या है? विराट। कर्म क्रिकेट और खेलता है क्रिया। तो कर्ता, कर्म और क्रिया, इस रूप में हमने लिखा। अब आया रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद। वाक्य के 2 तरीके से भेद होते हैं, एक रचना की दृष्टि से और एक होता है अर्थ की दृष्टि से। तो पहले हम पढ़ते हैं रचना की दृष्टि से। तो रचना की दृष्टि मतलब बनावट की दृष्टि से कि आप वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हुए, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे है नरेश बांसुरी बजाता है, तो इस वाक्य में उद्देश्य क्या हुआ? नरेश बांसुरी बजाता है, विधेय। दूसरा है संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में 2 या अधिक स्वतंत्र वाक्य किसी योजक की सहायता से जुड़े हुए होते हैं वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे रात हुई और तारे खिले, इसमें 2 स्वतंत्र वाक्य हैं। रात हुई पहला वाक्य, दूसरा हुआ तारे खिले। अब ये दोनों वाक्य और योजक से जुड़कर ये संयुक्त वाक्य बन गया। ऐसे ही तीसरा है मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य के साथ एक या अधिक आश्रित उपवाक्य जुड़े हुए होते हैं उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि शोर मत करो, तो मैंने कहा ये प्रधान वाक्य, क्वेश्चन हुआ क्या कहा? तो मैंने कहा, ये मुख्य वाक्य हो गया। आश्रित क्या हुआ? शोर मत करो, और ये जुड़ा किससे? की योजक से जुड़ गया। तो मैंने कहा कि शोर मत करो, ये हो गया मिश्र वाक्य।